नमस्कार। आज मैं अपनी बहनों को प्रेगनेंसी के दौरान अगर फ़ीवर आता है तो उसके बारे में बताना चाहूँगी। प्रेगनेंसी में कई बार बुखार आ जाता है। इससे हमारी बहनें काफ़ी घबरा जाती हैं। अब प्रेगनेंसी में बुखार आ गया, अब क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन-सी दवाई ले सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं। तो ये जानकारी जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। जब भी प्रेगनेंसी में बुखार आता है तो पहले तो ये देखना है कि कौन से महीने में आ गया बुखार। शुरू के 3 महीने में बुखार आया या उसके बाद बुखार आया। बुखार के साथ और क्या-क्या लक्षण हैं। जब बुखार आया तो क्या कोई चकत्ता-चकत्ता या लाल-लाल दाना शरीर पे हुआ या नहीं हुआ। बुखार हल्का था, तेज़ था, उसके साथ एसोसिएटेड सिम्पटम क्या हैं, जैसे पेशेंट को वॉमिटिंग हो रहा है या फिर पेट में दर्द है या पेशाब में जलन है या खाँसी है। तो इसके बारे में हमको पूरा पता करना पड़ता है मरीज़ से कि उसको क्या-क्या तकलीफ़ें हो रही हैं। तो जब भी आपको प्रेगनेंसी में दौरान बुखार आता है तो इसको एकदम लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ स्टेट है। इसमें हमारे शरीर की इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है और इन्फेक्शन होने का डर ज़्यादा रहता है। और अगर हमने सही समय पर इसका इलाज नहीं कराया तो इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैलने का भी डर रहता है। तो जब भी आपको बुखार आता है सबसे पहले तो आप थर्मामीटर से नापें। हमारी बहनें क्या करती हैं, बस शरीर गर्म लग रहा है, बुखार है, पर कभी वो लोग 90% ऑफ टाइम वो थर्मामीटर से चेक ही नहीं करते हैं कि बुखार है या नहीं है। तो मेरी अपनी बहनों से गुजारिश है कि जब भी बुखार हो, कम से कम सबसे पहले आप कंफर्म करें कि सचमुच बुखार है या नहीं है। तो आप एक थर्मामीटर लें और थर्मामीटर से देखें, नोट करें और चेक करें बुखार कितना है, कब सबसे ज़्यादा तेज़ हुआ और कितना रहता है, कैसे आता है, ताकि आप अपने डॉक्टर को बता सकें कि ये आपकी तकलीफ़ है, बुखार अब आता है और उसके साथ और कौन सी दिक्कत है, जैसे खांसी आना या पेशाब में जलन होना या पेट में दर्द होना। ये हम क्यों पूछना चाहते हैं? क्योंकि बुखार का कारण जानने के लिए हमको देखना पड़ेगा, क्या हमारे लंग्स में खांसी हो रही है या वो हो रहा है, तो क्या लंग्स में तो इन्फेक्शन नहीं है। अगर पेशाब में जलन है तो पेशाब की थैली में यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं है। या फिर अगर बुखार ठंडा दे के आ रहा है, कहीं मलेरिया का बीमारी तो नहीं है, कहीं टाइफाइड का बीमारी तो नहीं है, कभी कभी डेंगू का बीमारी तो नहीं है। तो ये जो बुखार है या फिर जैसे आजकल कोविड-19 इन्फेक्शन है, इसका बीमारी तो नहीं है। तो जब भी बुखार आ रहा है, खांसी है या और सिम्पटम है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और अवश्य जो जांच होती है, जैसे कि ब्लड की जांच है, टाइफाइड की जांच है, मलेरिया की जांच है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की जांच है, अल्ट्रासाउंड है, ये सब अवश्य कराएं और हमको इससे कारण पता चल जाएगा, ताकि आपका इलाज सही समय पर हो सके। अगर बुखार ज़्यादा है, आपको डॉक्टर तक पहुँचने में मुश्किल होता है, तो एक पैरासिटामोल बुखार की दवाई खाना खाने के बाद तो ले सकते हैं, उससे बुखार उतर जाएगा। वो इतना आपको कोई भी प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी ख़राब का काम इतना नहीं करती है। तो पैरासिटामोल एक सिंपल ड्रग है, वो आप ले सकते हैं। पर बाकी कोई भी दवाई लेने से पहले अपने डॉक्टर का परामर्श ज़रूर लें और ज़रूरी जाँचें कराएँ, ताकि समय पर आपका इलाज हो सके और आप और आपका बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। तो मेरी बहनों से गुजारिश है कि जब भी बुखार हो तो उसको अनदेखा ना करें, उसको थर्मामीटर से ज़रूर से नापें, एक कॉपी में नोट करें और अपने डॉक्टर को बताएं और सब जांचें कराएं। और ताकि एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लोग जैसे बुखार हुआ कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के लेना शुरू कर देते हैं और कई बार वो डॉक्टर को बताते नहीं है कि हमारे पेट में बच्चा है, तो डॉक्टर ऐसी दवाई ले लेता है जो कि प्रेगनेंसी में नहीं लेनी होती है। तो मेरी बहनों से गुजारिश है कि वो शर्माएं नहीं, जब भी आप डॉक्टर के पास जाएँ बुखार को लेके या कोई भी सिम्पटम को लेके, तो उनको ज़रूर बता दें डॉक्टर को कि मेरे पेट में बच्चा भी है, आप इसको ध्यान में रखते हुए दवाई दीजिए। क्योंकि कई बार बहुत भीड़ होती है, आपने देखा ओपीडी में 300-400 मरीज़ खड़े हैं, डॉक्टर भी बेचारा जल्दी-जल्दी में काम कर रहा है और मरीज़ ही बताना भूल जाता है। तो ऐसी हम लोग कई बार दवाई लिख देते हैं जो कि प्रेगनेंसी में नहीं देनी चाहिए। तो मेरी बहनों से गुजारिश है, ये ज़रूर से इन्फॉर्मेशन बताएं कि हमारे पेट में बच्चा है, डॉक्टर साहब आप बताइए क्या ये दवाई बच्चे के लिए सेफ़ है जो कि मैं बुखार के लिए ले रही हूँ। तो इसलिए इसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं गुजारिश करती हूँ कि मेरी बहनों को आज की वार्तालाप से कुछ लाभ हुआ होगा। ये बात आप अपनी दूसरी बहनों को भी बताएं, ताकि उनको भी इससे बात को लाभ मिल सके और बुखार को अनदेखा ना करें, समय पर डॉक्टर को दिखाएं और उचित परामर्श लें। धन्यवाद।